अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलोक्यै क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। काल पाठ किया था जब ये बड़ा कठिन है, इससे भयभीत होने से काम बनेगा नहीं। किस लिए? भयभीत होने से काम नहीं होगा। जब साँतार सीखना होगा, स्विमिंग, तब जल को देखकर भयभीत होने से स्विमिंग सीखा होगा। जब पानी में जाने से ही डूब जाऊंगा, इसलिए पानी में उतारना नहीं, वो शिक्षा होगा नहीं। इसी में भी एक शरणागति, एक व्यापार, एक कठिन नहीं है। ये आत्मा का प्रति अति सहज और स्वाभाविक। शरणागति का जो विपरीत है वही अस्वाभाविक, वही क्लेशकर। भक्तों ठाकुर के कीर्तन में सब दुख दूरे गेलो उपद बरणे, अर्थात शरणागति होने से सब दुख चला गया। तो कहते हैं प्रश्न, कैसे ये साहस प्राप्त हो जाएगा? हमारा साहस कैसे आएगा? ये प्रश्न। तो उसका उत्तर में बताया, भगवान की कथा सुनने होगा। भगवान किसका पास सुनना? ना भगवान का एजेंट का पास सुनने होगा। जब इस बात को सुनेंगे तब जगत का समस्त अभिज्ञता, कुतर्क आदि को बंद रख के सुनने होगा। जीवन तो साधु का पास भगवान का पराक्रम पूर्ण बीर्जवती कथा सुनते सुनते ही हृदय दुर्बलादि अनर्थ सब नष्ट हो जाएगा। हृदय में अभूतपूर्व साहस आएगा। तब शरणागति आत्मा जो सहज धर्म संपूर्ण रूप से उदित हो जाएगा। किस लिए? वो जो कल प्रसंग उठाया था, माता देवहूति को भगवान कपिल ने बोला, स्वतांग प्रसंगान ममो बीज संबितो भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा।
হৃদ কর্ণ রসায়ন কথা, हृदय और कर्णों का रसायन, अर्थात हृदय में ताकत आएगा, कान में ताकत आएगा। कान में ताकत हमारा संस्कार बॉस जो मैं सुन के रखा हूं, इनका जब विपरीत होता है तो मेरा सहन होता नहीं। उसी वक्त वो एकदम घबरा जाता है और नहीं तो लड़ने को तैयार होता है। बड़ा मुश्किल। इसीलिए क्या करते हैं, वो विद्रोही हो जाता है। जैसे लोग शिव भक्त है, अभी शिव का और महिमा जब बोल दी तो उसका सहन होगा? होगा नहीं। लेकिन इस भगवान की कथा सुनते सुनते वो सहन होगा। कैसे ना, जब कोई शास्त्रों में मालूम पड़ेगा सुदोक्षिन का बात, ये शिव का भक्त था और उन्होंने वरदान दिया था, लेकिन आखिर में तो उनको रक्षा नहीं हुआ, बानासुर को तो हुआ नहीं, तब आगे कष्ट होगा? होगा नहीं। लेकिन ये सुनने के ही तैयार नहीं होगा, इसलिए भगवान की कथा सुनने पड़े। किसका पास सुनना? उनका एजेंट का पास। उनका एजेंट कौन है? ना गुरु, वैष्णव। ये कथा में ताकत है। तो कहते हैं ये जो विद्यावती कथा सुनेगा तो हृदय का जो दुर्बलता ये सब नष्ट हो जाएगा और साहस आएगा। तब वो समझेगा शरणागति आत्मा का सहज धर्म है। उसी शरणागत हृदय में ही अतीन्द्रियो मतलब जो इंद्रियों का अतीत, इंद्रियगज्य जो नहीं है, वही अतीन्द्रियगज्य सब प्रकाश सत्य प्रकाशित होगा। इस उपाय से ही सत्य जाना जाता है। दूसरी कोई पंथा में और कोई सत्य जानना असंभव। शरणागति और दृढ़ता की विशेष प्रयोजन, ये प्रश्न निश्चय। भगवान में फुल कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, भगवान में संपूर्ण विश्वास का प्रयोजन। हरि भजन इस प्रकार फॉर्म डिटर्मिनेशन रहना जरूरी। हरि भजन में फॉर्म डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास ना होने से होगा नहीं। आई मस्ट रिसीव हिज ग्रेस, मैं जरूर उनको कृपा प्राप्त हो। कृष्ण कृपा करिबेन दृढ़ करी जानी, कृष्ण अवश्य ही कृपा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास। I must not go astray. I must always go on chanting his name. कभी भी हमारा असफलता होगा नहीं। मैं जरूर हर वक्त उनका नाम कीर्तन करेंगे, चैंटिंग। गॉड विल अनडाउटली हेल्प मी, भगवान जरूर हमको हेल्प करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। इफ आई एम बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब सिंसियर,
कपट होने से होगा नहीं। बड़ा मुश्किल। एक लकड़ी काटने वाला हमारा गुरुजी उदाहरण देते थे। वो नदी का किनार पर जंगल में लकड़ी काटते थे, और ऐसा नियम है जंगल का जो मालिक वहां सूखा लकड़ी काटने के लिए किसी को निषेध नहीं है, और कुछ कुछ पेड़ है जो आप काट सकता है, क्योंकि हमारा पूर्वाश्रम में भी एक जंगल था, 5-6 मील लंबा और इसमें भी चौड़ा भी। उसमें एक चौवानी देकर एक लाइसेंस बनाएगा। उससे क्या होगा, वो जितना मर्जी लकड़ी काट के रोज ला सकती, और उसका निगराना करने के लिए एक आदमी को रखा है। इनका महीना में तनख्वाह 2 रुपया। वो अपना काम करेगा वहीं रहने वाला, लेकिन उसका बोलता है महलदार, 2 रुपये उनको मिलेगा। वो देखेगा किसका घर में उस साल का लकड़ी आया, साल, पियासाल, जामुन, आम, महुआ, ये सब नहीं काट सकता है, और सूखा लकड़ी जो कोई काट सकता है, वो आदमी चुआने वाला। किस लिए? वो जो मालदार है वो देखेगा तुम्हारे पास है कि नहीं। एक ऐसा आधा पोस्ट कार्ड का माफिक बना देते और उसमें से वो लेते थे। वो आदमी एक लकड़ी नदी का किनार पर था, बड़ा विशाल सूखा लकड़ी, वो काटने लगा। अगर उनका ऐसा धर्म है जो किसी ने एक उसमें लगाया उसके दूसरे ने हाथ लगाएगा नहीं, वो उसका कुड़ाली फिसल के पानी में गिर गया। जब गिर गया अब तो बड़ा दुखी हुआ, जब मैं लकड़ी बेच के चावल दाल ले जाए, नमक मरीच ले जाए तो हमारा बच्चा वगैरह खाएगा। अब तो उसको खाने को मिलेगा ही नहीं, वो सब रोएगा। वो वहां बैठ के रोने लगा। जब रोने लगा तब जलदेवता पानी से उठा, एक हाथ में उनका कुड़ाली और दूसरे हाथ में सोने का, उनको दिखाया, ये कौन सा तेरा है? बोला हमारा था। वो हमारा नहीं बोला, वो हमारा था। क्योंकि इसका मतलब क्या? बोले अब तो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ से चला गया, वो आपको मिला, अभी तो आपका ही है। तब वो जल देवता डुबकी लगाया, फिर आया एक चांदी का और वो उनका, ये कौन सा तेरा है? तो बोलता है वो वाला ही हमारा है, हमारा था। वो बोलता नहीं जो हमारा। तब जल देवता बोलता है ये तुम चाहते हो, आप कृपा करके दे, ये तो हमारा अभी है ही नहीं, था हमारा। तो उन्होंने संतुष्ट होकर उनको सोना चांदी और उनका दे दिया। अभी वो बेचारा जितना दुखी था उससे बहुत सुखी हो गया, क्योंकि अभी एक चांदी वाला बोल दिया जे देख 2-4 आदमी को दिखा के बेचना, ऐसे ही नहीं बेचना। तो अभी 2-4 को पूछा, एक ने बोला ए इतना भोजन है और इसको बेचने से इतना मिलेगा, इससे कोई ज्यादा दे दे उसको बेचो, नहीं तो मुझको ही देना। जब ऐसा बोला वो उनको ही दे दिया और देर किया नहीं। फिर चावल, आटा, चीनी, नमक, मरीच सब कुछ लेके रिक्शा करके
घर में। इधर उनका पत्नी देखते हैं ये भी आया नहीं, बच्चा लोग रो रहा है, खाना कैसे बनेगा। चावल के लिए पानी उगल रहा है, चावल है ही नहीं, कैसे बनाए। तो जब देखा रिक्शा में आ रहा है, ये लोग खुश हो गया, बच्चा भी खुश हो गया। ये तो पैदल में आता, आज रिक्शा में आया और देखा, खूब लाया और बना के दिया। महीना तक ये लकड़ी काटने के गया नहीं। तो उनका और जो लकड़ी काटने वाला था, उनका पत्नियां वो नदी में बर्तन साफ करने जाते थे, सब आपस में बात होता कि तुम्हारा पोती तो वो तो जाता नहीं लकड़ी काटने के लिए, और खाना पाना पीना देखने से लगता नहीं कि तुमको खाना अच्छा नहीं मिलता है, कहां से लेते आए। उसको मना कर दिया, किसी को बोलना नहीं। तभी उन्होंने बोला, देखो किसी को बोलना नहीं, मैं तुमको ही कहती हूं। तो उन्होंने बोला, वो जाके अपना पोती को बोला, ऐसा वहां किया था, वो कुड़ाली चला गया, जल देवता ऐसा दे दिया। वो भी जाकर के वो काटते काटते कुड़ाली को दे दिया जल में। तो उन्होंने एक जल देवता एक कपट जमते हैं, तब भी आया, आकर के उनको दिखाया, ये कौन सा तुम्हारी है। तो चांदी को देखकर बोला, वो वाला मेरा। फिर डुबकी लगाया, फिर लाया चांदी और सोना, ये कौन सा तेरा है। वो चांदी वाला बोला, नहीं ये सोने वाला मेरा। फिर क्या किया, वो डुबकी लगा के चला गया, वो कुछ भी नहीं मिला। तो इसी माफिक ये ध्रुव को वो जंगल में जाकर ये करने से मिल गया, मैं भी कपट करके जाऊं, मिलेगा? मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही बात होता है, यदि बोनाफाइड हो, उसमें कोई ये ना रहे, गुरुपाद पद्म में एकांतिक शरणागति होने से ही सर्वत्र सिद्धि निश्चय होगा। ऐसा कोई इतिहास है? महाभारत में एक गुरु था, उनका नाम था आयुध धर्म। बहुत शिष्य, शिष्य मतलब छात्र। तो उनमें से 3 विशेष था, एक उद्दालक, एक उपमन्यु, एक आरुणि। 3 का नाम प्रसिद्ध है। तो गुरु ने उपमन्यु को गौ रखने के लिए लगाया और बोला, इसको बहुत बढ़ाना, अर्थात गौ को अच्छा सेवा करना, जैसे इनका वंश विस्तार हो। एक गया और क्या किया, खाने के लिए तो गुरु कुछ दिया नहीं। वो क्या करते थे, गौ जब बैठ के जुगाली करते थे, वो जाके गांव में मांग के खा लेते। गुरु ने पूछा, उपमन्यु तुमको तो अच्छा सस्तवान ही देखता हूं, कहां से गुजारा होता है? गुरुजी, गौ जब सो जाता है, आराम करता है दोपहर में, मैं गांव में जाके मांग के खाता। बोले, अरे ये मांग के खाने के तुम्हारा अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने समर्पित है, वो भी हमारा ही है। वो बेचारा मांग के जो मिलता था गुरु के दे देते। आप भूख है, कैसे गुजारा करे? वो क्या करते थे, गौ का बछड़ा दूध पी लेते, उसका बाद चला जाते, वो गौ से दूध निकाल के पी लेते। तो बोलता है, उपमन्यु तुमको तो अच्छा ताजा ही देखता हूं, गुजारा कैसे होते? तो उन्होंने कहा, गुरुजी गौ का बछड़ा जब दूध पी के चला जाता, उसमें से मैं ले लेता हूं, पी लेता हूं। बोला, ऐसा नहीं करना, गौ माता को तुम सेवा करते हो, वो अपना दूध को ऊपर में रख देगा, वो बच्चा देखेगा नहीं, ये चला जाएगा, और तुम जब जाओगे वो छोड़ देगा।
इसलिए ऐसा नहीं करना। वो नहीं किया। कैसे गुजारा करे? गौ का बछड़ा दूध पी के जब जुगाली करते हैं वो मुंह में झाग निकलता, देखा कभी? वो जब झाग होता है वो उसी को गिर जाता, वो खा लेते। कैसे गुजारा करते हैं? ना गुरुजी, एक गौ का बछड़ा जब वो जुगाली करते हैं उनमें जो गिरा देता उसको मैं ले लेता। ऐसा नहीं करना। तुम सेवा करते हो, तुम्हारा प्रति उनका कृतज्ञता है, वो ज्यादा निकाल देगा, उससे उनको स्वास्थ्य का हानि होगा। जब सेवा करते हैं वो तो करेगा ही, वो भी छोड़ दिया। अब क्या करे? देखा भूख सहन होता नहीं। उन्होंने देखा ईख समझते हैं, हमारा संस्कृत में बोलते और को, वो इतना इतना पेड़ होता है और उसको पत्ता को तोड़ने से दूध जैसे निकलता है। वो बड़ा नुकसानदायक, आंखों में लग जाएगा, आंखों अंधा हो जाएगा। और वो उसको में जो कुमला पत्ता है वो खा लिया भूख को हटाने के लिए। उससे क्या हुआ? ना अंधा हो गया। गौ और उसका बछड़ा सारा ही घर में आ गया शाम को, लेकिन गौ रखने वाला राखाल आया नहीं। तो गुरु लालटेन लेकर ढूंढने लगा, उपमन्यु कहां हो? रात है, अंधेरा है, चिल्लाने लगा। वो कुआं का अंदर से आवाज दिया, गुरु जी मैं कुआं का अंदर में गिरा हूं। कैसे गिर गया? तो बोला भूख सहन हुआ नहीं, ईख का पत्ता खा लिया, उसका दूध आंखों में लग गया, मैं अंधा हो गया। अभी रास्ता मिला नहीं, जाते जाते यही अंधा को मैं गिर गया। तो गुरुजी ने क्या बोला? देवबद्ध अश्विनी कुमार दई को स्मरण करो। जब वो आ गया, गुरु तो चला गया, जब स्मरण किया देवबद्ध दोनों ही, जो ये जुड़वा भाई था वो आ गया। आकर के उनको दिया पिस्टॉक, ये खाओ। बोले ये तो मैं नहीं खा सकता, अगर गुरुजी बोले तब खाऊंगा, उनका आज्ञा बगैर तो मैं नहीं ले सकता। ये बड़ा संतुष्ट हुआ, तो गुरु को ये आज्ञा, गुरु को बुलाया। ऐसा बुलाया नहीं, वो स्मरण से ही बुला दिया। कौन? एक बुद्ध, गुरु को स्मरण किया, गुरु हाजिर हो गया। तो उन्होंने आज्ञा दिया, वो खाया, साथ साथ आंखों ठीक हो गया। और इन्होंने बोला तेरा विद्या हो गया, तू जाओ। पढ़ाई हो गया। फिर उद्दालक था। उद्दालक क्या हुआ? रात में बारिश आया, और बहुत दिन बारिश हुआ नहीं, किसान लोग तड़प रहा था। तो उन्होंने उद्दालक को बोला, ये देखो अभी बारिश हो रहा है और किसानों का खेत का जो आल ये टूटा फूटा है, पानी तो रुकेगा नहीं, और ऊपर में जो तालाब है जिसमें से पानी वहां इरिगेशन होता है वो भी ऐसे ही खुला पड़ा होगा। जाओ देखो, अगर उसको पानी को रोको। वो जाकर के ऐसा हाथ में मट्टी लेकर रोकने की कोशिश किया तालाब में, तालाब भर गया और ये पानी निकल जाएगा। जहां से निकलने के रास्ता रखा, वो वहां ही सो गया। अभी आया नहीं तो वो खेतकार किसान लोग सब आ गया। वो देखा ये पड़ा है, गुरु भी उनको देखा पड़ा है। वो लोग फावड़ा से मट्टी वगैरह देके वो कर दिया। अगर ये ना होता तो ऐसा होता। तो गुरुजी ने इनके ऊपर बड़ा संतुष्ट हुआ। संतुष्ट होकर इनको बोला तुम जाओ।
तुम्हारा विद्या हो गया। अभी गुरु दक्षिणा देना है। अभी उनको कैसे दे? जो मांगेगा वही देने पड़ता। तो गुरुजी देखा कि रात में उनका चारपाई का एक पैर टूट गया और वो वहां अपना घुटना को लगा के रात भर बिताया। ये देखा उनका गुरु पत्नी। जब देखा उन्होंने बोला दक्षिणा हो गया, तुम जा सकते हैं। उसका हो गया। अभी रहा आरुणी। आरुणी क्या, इनका ऊपर गुरु पत्नी रुष्ट था। रुष्ट का कारण ये बोला था तुमको सब घर का रक्षा करने के लिए बात दिया, तुम ऋतु रक्षा करो। बोले ये तो संभव नहीं है मेरे से। तब उन्होंने उसका ऊपर नाराज हुआ। अभी दक्षिणा गुरु तो बोल दिया हमारा जरूरत नहीं, उनको पूछो। तो वो गुरु पत्नी बोला ओदिति देवमाता, उनका कुंडल मुझे लेके दो। ये चला गया कुंडल लेने के लिए। वो जाकर के वहां से मांगा, जैसा हमें गुरु दक्षिणा देना है, गुरु माता कुंडल मांगी, वो कुंडल दे दिया। अभी रास्ता में एक अश्व मतलब घोड़ा, वो कहते हैं हमारा गुज्जो देश में फू दो, तुम्हारा गुरु का दुहाई। तब दिया, गुरु को नाम लिया। उसका बाद क्या हुआ, एक वृष मतलब सांड, वो बोलता है मेरा पुरुष भक्ति करो, तुम्हारा गुरु का दुहाई। तो भक्षण किया। यह असल में था, वो जो अश्व था ये था अग्नि। अरे जो वृषक, इनका पुरुष दिया, उनको खा लिया। इससे क्या हुआ, ये विष क्रिया होगा नहीं। रास्ता में वो थक गया और वहां एक तालाब में स्नान करने के लिए गया, कुंडल को रखकर। उस वक्त सांप ने उसको लेके चला गया, जाके अपना बिल में घुस गया। बिल समझते हैं? तो वो क्या करे, वो जो अश्व फू देने के लिए बोला था, इसीलिए वो फू देने से आग जलेगा। अग्नि था। वो जैसा फू दिया, वो सांप ने मजबूरी से निकल के आया, लेकिन सांप उनको डसने से कुछ क्रिया होगा नहीं। वो पुरुष खाया वृषों का, वो दे के गया। लाने में देर हो रहा है। जब देर हुआ तब एकदम वो हाथ में चुल्लू में पानी लेकर, अभी वो भी साफ देंगे उसको, वो सारा विद्या उसको खत्म हो जाएगा। उस वक्त वो कुंडल दे दिया। तो सांप नहीं दे सका, उनका जय हुआ। तो सर्वसिद्ध हुआ कि नहीं? उससे मंगल हुआ कि नहीं? ये आरुणी बाद में जो परीक्षित का लड़का, वो सर्प यज्ञ किया था, उनका पुरोहित बना। इसलिए इनका वो एक सांप का ऊपर गुस्सा है, ये पुरोहित बना और बना। उद्योग जो होता सब अलग। जब ऐसा मंत्र किया तब हो गया कौन? इंद्र इसको रक्षा करने के लिए गया, तो इंद्र का साथ उनको आहुति दे देगा, इंद्र भी खत्म हो जाएगा। उस वक्त कौन गया?
उसमें जाके बोला तिष्ठो तिष्ठो अस्तिक, मैंने ठहरो ठहरो। वो ठहरा, उसका बचाया, वो उसको मरा नहीं, उसको आहुति नहीं दिया, इंद्र को भी खत्म कर देंगे, ऐसा प्रभाव है मंत्र का। लेकिन वही जो किया वो ऐसा ही है। तो बोलते हैं गुरु कृपा ही हमारा संबल। संबल मतलब सहारा, यही हमारा संबल हो, इससे सब कुछ हो जाएगा मंगल। फिर प्रश्न, गुरु का अनुगत्य कृष्ण भजन ना करने से कृष्ण भजन होता नहीं, कभी नहीं होता। हम लोग सिर्फ कृष्णानुशीलन ही करूंगा, यही कृष्णानुशीलन कृष्ण भक्तेर अनुगत्य बा निर्देश ही हुआ था कि श्री वात्सभानुवी देवी कृष्णेर अनुकूला, श्री राधारे नामांतर अनुकूला, श्री वात्सभानुवी देवीर प्रिय निजजन सकलेई गुरुपाद बाध, जितना भी उनका प्रियजन है सभी गुरु। गौड़ीय वैष्णव हमारा मतलब जो लोग गौड़ीय वैष्णव ये अनुकूला का कृष्ण अर्थात राधा और कृष्ण का ही उपासक। जानते हैं प्रमाण, राधा रानी कहते हैं, मैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हे राधे अगर तुम्हारा कृपा ना हो तो हमारा शरीर धारण ब्रजवास ये सभी बेकार। ऐसा कि कृष्ण का भी हमारा प्रयोजन नहीं है। किस लिए? इसका मतलब क्या? राधा रानी को अनुगत्य ना करने से कृष्ण को नारायण देखोगे तो कृष्ण भजन होगा? गोपियां नारायण देख के लौट के चला गया, वंचित हो गई। जब राधा रानी का अनुगत्य में किया तब वो कृष्ण अपना आप को छुपा नहीं सका। इसलिए कहते हैं ये अनुकूला कृष्ण अर्थात राधा और कृष्ण का उपासक। गौड़ीय वैष्णवगण कृष्ण अपेक्षा राधा रही अधिक पक्षपाती, जैसे रघुनाथ दास बोला। श्री गुरुदेव श्री राधार अभिन्न मूर्ति, अनुकूलार अनुगत्य ही कृष्णेर अनुशीलन होता है। जहां अनुकूलार अर्थात गुरु अनुगत्य नाई वहां अनुकूल कृष्णानुशीलन व कृष्ण सुखानुसंधान रह नहीं सकता। वहां सिर्फ है ससुख वंचा का तांडव। इसका मतलब रूपद का भाषा समझना बड़ा कठिन। उसमें होता है आत्मेंद्रिय काम का नृत्य, आत्मेंद्रियो प्रतिवंचा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रियो प्रतिवंचा धरे प्रेम नाम। इसमें भी भक्ति विरोधी चित्तवृत्ति दाम्भिकता छोड़कर गुरुवानुगत्य कृष्ण सेवा करिली सब सुविधा हुई। अभी ये भी समझना कठिन। गुरुवानुगत्य मतलब क्या होता है? गुरुदेव का शिक्षा का अनुगत्य। अभी देखा जाता है गौरीदास पंडित का शिष्य कौन? हृदयानंद। तो
उन्होंने वो जो उनका यथार्थ शिष्य दिखाया, कैसे दिखाया? उन्होंने उनको बोला, वो चला गया था और महाप्रभु का जन्मतिथि आ गया। उन्होंने निमंत्रण पत्र छपाया और उत्सव पालन करने के लिए आयोजन किया। गुरुदास पंडित आकर के बोला, तो मोतीबाड़ी है, हमारा आज्ञा बेगर तुमने ये उत्सव मनाना शुरू कर दिया, हमारे यहां बनेगा नहीं। ये तो सबको निमंत्रण कर दिया। बाहर में शामियाना लगाकर एक इमली का नीचे ये उत्सव शुरू किया। जब शुरू किया, गुरु जी तो वहां करने नहीं देंगे, हम लोग क्या समझेंगे? ये गुरु उसका ऊपर रुष्ट है। नहीं, अनुगत्य तो पूर्ण मात्रा में है, इसको दिखाने के लिए ऐसा किया। बाद में इन्होंने घर में, जहां पर गौर नित्यानंद विग्रह है, घर में पोछा लगाया। अभी पारस तैयार करके वहां भोग देने के लिए गया। उस वक्त देखता है गौर नित्यानंद नहीं। उन्होंने क्या किया? हाथ में छड़ी लेकर गुस्सा करके गया। ये दोनों चला गया वो हृदयानंद को वहां खाने के लिए, मार के ले आऊंगा। वहां गया, वो देखा नहीं। तो कहते हैं ये चैतन्य हृदयानंद का हृदय में छुप गया, इसलिए उनका नाम बदल करके उनका नाम हुआ हृदय चैतन्य। ये गुरु का अनुगत्य किया नहीं तो, गुरु का अनुगत्य ना किया तो भगवान कैसे ये किया? समझ सकता है? बड़ा मुश्किल। अर्थात उनको विचार को पालन करना। अब विचार को पालन करेंगे नहीं, हर वक्त गुरुदेव गुरुदेव बोलते रहेगा, मैं अपराधी, खूब कीर्तन करेगा और गुरु जी को अंगूठा दिखाएगा। ऐसा नहीं। श्री गुरुदेव शिराधार अभिन्न मूर्ति অনুকূলার আনুগত্যেই কৃষ্ণের অনুশীলন হয়ে থাকে। जहां অনুকূলার अर्थात गुरुर अनुगत्य नहीं, वो अनुकूल अनुशीलन व कृष्ण सुखानुसंधान वहां रह नहीं सकता। वहां सिर्फ ससुख वंचा का तांडव, मतलब आत्मेंद्रिय प्रतिवंचा। भक्ति विरोधी चित्तवृत्ति व दाम्भिकता छोड़कर गुरुवानुगत्य में कृष्ण सेवा करिले मंगल होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग कृष्ण सुखानुसंधान का बात भूल गया और निज सुख में व्यस्त होकर रहता हूं। कृष्ण को गृह को मालिक ना करके मैं ही गृहकर्ता बन के गृहवृत्ति हो जाता हूं। गृहवृत्ति मतलब जिनका गृह ही व्रत। गृहवृत्ति होता है 3 किस्म का। एक होता है घर को सजावट करना और अच्छा करना, ये स्थूल गृहवृत्ति, ये हम लोग समझते हैं। दूसरी गृहवृत्ति होता है क्या? ये शरीर गृह है आत्मा के लिए, जो कुछ आता है खूब खाता पीता और कुछ नहीं जानता। वो बोलता है जा दिवे होंगे से ही जबे सोंगे, जो शरीर में दोगे ये सब जाएगा, बाकी कोई जाएगा नहीं। और 4 बात कहते हैं खाओ पियो मौज करो, रीनं कृत्वा कृतं पिबेत जावत जीवम सुखम जीवेत। ऐसा नहीं। फिर गृहव्रत बोलते हैं नौ गृह गृह मित्ताहु गृहिणी गृहमच्यते। वो गृहिणी के लिए सब कुछ करता है,
एवं गृह, जिसका गृह नहीं है शरीर गृह, और यही मकान गृह। एक को देखा मकान को ठीक रखने के लिए 22 नौकर रखा, और उसमें ऐसा ये है होशियार, नहीं तो स्लिप करके गिर जाओगे। मैं गया उनको पत्नी को बुलाने के लिए, गुरुजी उनका वहां गया, ऑफिस में ड्राइंग रूम में बैठा है, और गुरुजी ने वो बोला, उनको पिता कहते थे हेला श्रद्धा में नाम लेना, वो उनका समझ में आया नहीं। विद्वान व्यक्ति है, जस्टिस था, वाइस चांसलर था, बहुत दिमागदार। अभी वो जो है श्रद्धया हेलोया वा, स्कंद पुराण प्रभास खंड की बात, मधुरो मधुरमेतत् मंगलम मंगलानम सकल निगम बोल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृतेव परिगीतम श्रद्धया हेलोया वा भृगुवरो नरमात्र तारयेत कृष्ण नाम। एक गुरुजी ने बोल दिया, उनके पिता कहते थे हेला श्रद्धा नाम लेना, तो उनका समझ में नहीं आया। हेला, हेला मतलब ये लोग समझते हैं कि नेग्लेक्ट, अवज्ञा। तो गुरुजी ने बोला नहीं, अनायास। जब ये बात सुना उनका बड़ा सुख लगा। वो मुझको बोला, मैं उम्र में कम था हमारा, जाओ उनको बुला के लाओ। वो बुलाने के लिए गया, उसमें ऐसा होशियार है, वो स्लिप करके गिर जाओगे। उसका ऊपर कारपेट बिखा के रखा, इतना स्लिपरी। वहां गया, उनको बुला के लाया, सुनो, वो बात सुनाया। बाद में उनको सभापति करके मठ में लाया। उस सभा में बोला, ये गुरु जी का नाम लेकर इन्होंने हमारा आंखों खोल दिया, ये मेरा समझ में आया नहीं था। ऐसा ये होता है, बड़ा व्यक्ति का ही महिमा है। अगर समझ में आ जाए, ये निष्कपट बता दे, तो वो ये हुआ। तो कृष्ण को गृहकर्ता ना बनाकर मैं गृहकर्ता बन जाता हूं। लेकिन हम लोग जब मंगल चाहता है, तब प्राण रहने से सावधान हो जाएंगे। मरने का बाद सावधान होता नहीं, नतुबा वंचित हो जाएंगे। वंचित हो, वंचित हो क्या, नेग्लेक्टेड हो जाएंगे। और सुवर्ण सुयोग मिलने से भी वो खो देंगे। सुवर्ण सुयोग क्या, सुवर्ण सुयोग क्या है? अरे लब्धा सुदुर्लभमिदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम। ये बहु जन्म बिताने के बाद मनुष्य जन्म मिला, ये अर्थद। अर्थद का मतलब प्रयोजन देने वाला। दूसरे जन्म में प्रयोजन नहीं मिलता, मनुष्य जन्म में मिलेगा। प्रयोजन जो आप प्रयोजन समझोगे उसको ही प्राप्ति कर सकता है मनुष्य जन्म में। कैसे? बच्चा साको, वो था भिस्ती वाला। भिस्ती वाला जो ड्रेन वगैरह को साफ करता है, यहां मस्की में पानी ले जाकर। अब लोग मस्की को ही देगा नहीं, देगा नहीं। हमने मस्की रखा था 1964 में, जब वृंदावन में हॉल बनाया तो दीवार में पानी देने के लिए मस्की रखा। एक था मुसलमान लाल सिंह, मुसलमान लाल खा बोलता था, लाल सिंह हमको खाता में। वो पढ़ा लिखा है,
लेकिन आंखों कमजोर था, इसलिए काम नहीं कर सकेगा, वो मस्की का काम करते थे। भेड़ का खाल से पानी भर के नलका में देकर भर लेते और मुख को पकड़ के ऊपर में चला जाना और उसमें सब पानी डाला करना। बाद में वो चला गया, उसमें आया दीप सिंह। जैसा भी हो, ये मुस्की था बच्चा सा को, वो बाद में अफगानिस्तान का एम्पायर बना। बन सकेगा कि नहीं? हिटलर कौन था? एक मामूली सेना, ऑफिसर भी नहीं, मामूली सेना। बाद में जर्मन का डिक्टेटर बना। किस लिए? जब वहां घुटना टेकने पड़ा था, जर्मन हार गया था इटाली से, तब बोला, वहां एक पत्थर में लेख है, ये एक राज्य दूसरे राज्यों का पास हार गया लड़ाई में, इसलिए यहां घुटना टेक के ले किया। ये उसमें था एक साधारण सैनिक, उनका शरीर में खून वो एक होने लगा, बबलने लगा। बाद में उन्होंने डिक्टेटर बन के ये सारा यूरोप को हिला दिया। बना कि नहीं? एक मामूली सेना। मुसोलिनी था, वो कौन था? लोअर इटली का एम्पायर बना। तो एक आदमी बन सकता कि नहीं? और वही मनुष्य हरि भजन करे तो भक्त बन के हो सकता है। मामूली से व्यक्ति, 5 साल का लड़का प्रहलाद, ध्रुव, जो ब्रह्मा आदि को नहीं मिला, कितना बड़ा मिल गया। तो कहते हैं इस गोल्डन चांस, सुवर्ण सुयोग। सुवर्ण सुयोग समझते हैं? बोलना गोल्डन चांस बोला तब समझ लिया। तो ये होने से भी ये खो देंगे। सन्यासी बनने से ही सुविधा हो जाएगा? ये प्रश्न बहुत से सन्यासी बनने के लिए ये होता है। तो उत्तर में बोला कभी भी नहीं। बाहर में सन्यासी को भेष लेने से मंगल होगा नहीं। गुरुदेवात्मा, गुरुदेवतात्मा मतलब ना गुरुदेव नहीं, गुरुदेवतात्मा। गुरुदेव का प्रिय, जैसे आत्मा हमारा प्रिय है, इसमें भी गुरुदेव का प्रिय जानकर गुरु सेवा को जीवन समझने से ही प्रकृत सन्यासी होता है। ऐसा भेष लेकर दंडो लेने से सन्यासी नहीं बनता। इसमें भी गुरुनिष्ठा और नामनिष्ठ भक्त सन्यासी हुआ ही प्रयोजन। लेकिन गुरुवानुगत्य में कृष्ण सेवा ना करके जो लोग असत्संग करेगा उनका सर्वनाश होगा। असत्संग क्या है? असत्संग होता है, असत्संग होता है स्त्री संगी और कृष्ण अवक्त संगी। स्त्री संगी कौन है? जो अवैध स्त्री संग करता है और जो अवैध पुरुष संग करता है। सभी पुरुष, स्त्री भी पुरुष, पुरुष भी पुरुष, क्योंकि सभी देहों में रहते हैं।
एक वही। और जो वैध अर्थात विधि से संसार स्वीकार करते हैं उनका स्त्री संगी बोला जाएगा नहीं। अगर बोला जाए तो महापुरुष हो कहां से पैदा हुआ? आकाश से। लेकिन जो समझता नहीं वो उसी को ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं। बड़ा मुश्किल। गुरुवानुगत्य का मतलब ही होता है गुरुदेव का उपदेश का अनुगत्य। प्रभुपाद कभी गुरुदेव का पास रहा तो गुरुवानुगत्य किया नहीं। एक बोलता है दो किस्म का सेवा, एक होता है स्थूल सेवा और एक प्रकृत सेवा। अर्थात गुरुदेव का जो शिक्षा कृष्ण भक्ति भगवान का सेवा यही करना। और ये भी बोला जो कोई उनका अनुगत्य करते हैं वही गुरु है। इसलिए वैष्णव सब गुरु है। लेकिन गुरुवानुगत्य कृष्ण सेवा ना करके जो लोग असत्संग करेगा उनका सत्यानाश होगा। वो लोग कभी भी भगवान को जानने और भगवान का सेवा करने में समर्थ होगा। यहां साधु वेश में मानुष को ठोकला सकता है, लेकिन कर्म फलदाता सर्वज्ञ भगवान ये लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। जो लोग साधु बन के अथवा साधु का वेश लेकर असत्संग में लिप्त रहता है वो अपना पैर में खुद ही कुठारी मारता है। अर्थात अपना लकड़ी काटने का बदल में अपना पैर को ही काट लेते। भगवान का ऊपर निर्भर ना करके दूसरे के ऊपर निर्भर करने से केवल दुख होगा। बड़ा मुश्किल। भगवान का ऊपर निर्भर करने से कोई बिगड़ता नहीं। बिगड़ता अभी इस्कॉन वाला स्वामी महाराज के जानते हैं? वो उन्होंने असुस्थ हुआ, उनका पत्नी बेटा बेटी कोई देखने के लिए आया नहीं। गुरु महाराज गया देखने और एक दो महात्मा आया देखने। वो लोग आए और सुस्त हो गया। सुस्त होने के बाद उनका बहन का घर में वो प्रभुपाद का शिष्य, उनका 3 लड़का, वो नाम भी ऐसे ही रखा, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। अभी बाद में बहुत कुछ किया, कमाने को हुआ नहीं। प्रभुपाद उनको बोला था आप चला जाओ विदेश में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होगा। तो उन्होंने जा नहीं सका। बाद में उनको पश्चाताप आया, जो कोई हमारा सब कुछ है, पोता पोती पत्नी सब, लेकिन कोई अपना नहीं। वो जाकर के वहां रहा वृंदावन में, और वही कुकर में बना के उसकी खा लिया। छिपी गोली में पहले रहा, बाद में रहा दामोदर मंदिर में। वहां से जाते थे दिल्ली मांगने के लिए। किस लिए मांगने के लिए जाते थे? एक पत्रिका छापते थे 4 पेज, नाम था बैक टू गॉडहेड। अभी धूप में निकल रहा है, तब उनको बोला गोस्वामी महाराज के शिष्य
कि महाराज इतना कड़क धूप में अब जा रहा है, लू लग जाएगा। बोले 5 रुपया मिलेगा। बोलता मैं 10 दे देता हूँ, कृपा करके जाना नहीं। उनका मठ में रुकते थे जब वहां जाते थे। अभी बाद में वो मरने के लिए गया, जो गुरु आज्ञा पालन करके मैं मर जाऊं, तो उस वक्त सक्सेसफुल हुआ, मरने दिया। कहाँ रहते थे? अमेरिका में टूटा हुआ चर्च में, जहां कोई नहीं रहता था। और किसका पास प्रचार करे? पार्क में बैठकर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, यही तो बोलता था कट्टाल बजा की। देखता है एक बुढ़ा या आकर के यहां बैठ के क्या करते हैं। भगवान का प्रेरण से एक आदमी आके बोला व्हाट कॉन्शियसनेस, उन्होंने बोल दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस। फिर इनको ले गया कि तुम्हारा इतना ज्ञान है, इसको फायदा दूसरे को दो। अभी थोड़ा पैसा हुआ उससे तो इंडिया में आ गया। फिर गया, जब मैंने मरने के लिए गया था, थोड़ा बीमार हुआ इसलिए भाग के चला है। ये जो लड़का बोला ये कौन है? भगवान ही उसका प्रेरणा दे के उनसे कराया। नहीं तो वही लड़का 3 साल रहेगा, वो भाग गया क्यों? भरी भजन ही छोड़ दिया। ऐसे ही तो बात होता है। भगवान वो कहा योगक्षेमो भान्मा, ये तो टटका मिसाल दिया, लेकिन ऐसे ही माधवेंद्र पुरी था। अभी यहीं छोड़ देता हूं। कहते हैं साधु वेश लेके मनुष्य को ठगला सकता है, लेकिन भगवान को नहीं ठगला सकता। भगवान छोड़ेंगे नहीं। जो लोग साधु सज के असत संग में लिप्त रहता है, वो अपना पैर में ही कुड़ाली चलाता है, लकड़ी में नहीं। अगर पैर में कुड़ाली चलाए तो क्या होगा? तकलीफ ही मिलेगा। यहीं छोड़ता हूं, अगले कल पढ़ेंगे जगत के बद्ध जीव के लिए कारागार।